देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। लोग भरम हम पे करें, तासो नीचे ने। जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक तो चलेगा, चाहे कर्जा लेके भी चले, पर चलेगा जरूर, रुकेगा तो नहीं। मुझे कबीरदास जी की कहानी सुनाया करते थे गुरुजी, बड़ी प्यारी लगती थी कि वो शरणागति भक्ति करते थे। तो कीर्तन होता था सांझ को, तो जब कीर्तन बैठता था तो साधु संतों की संगत आके बैठ जाती थी। तो कबीरदास जी का क्या स्वभाव था कि जब कीर्तन होता था और संगत जान लगती थी तो कहते थे भोजन करके जाना। और जैसे ही कबीरदास जी ने ये बोला कि भोजन करके जाना, उनकी पत्नी और बेटा भड़क जाते थे, कहां से कराए, अरे घर में कुछ खाने को नहीं है, इतना तो देख ले करो, खुद का चूल्हा जलाने को नहीं है। तो कबीरदास जी कहते अब मैं क्या करूं, कीर्तन करने के बाद जब संगत उठती है तो मुझे ध्यान ही नहीं रहता, और वैसे भी घर में संत पधारे हो और उनसे ये ना कहो कि भोजन करके जाना है तो बड़े अच्छा नहीं लगता। तो कमाल भी कबीरदास जी का बेटा था, कोई हल्का पतरा तो था नहीं। अद्भुत कमाल की जो जीवन शैली है वो गजब है। कबीरदास जी कहते चलती चाकी देखकर कहे दियो कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचो न कोई। तो कमाल कहते थे कि चलती चाकी देख के कहे कमाल हसंत, किली के जो पास रेवा को कबू न होवे, हाँ कबुआ को अंत नहीं होए। तो ऐसे थे दोनों बाप बेटा। तो कमाल बोलो का चोरी करके ला में। कबीरदास जी बोले ये उपाय तो बहुत बढ़िया है जी, पहले क्यों ना बताया। कमाल बोलो हाथ दे गई कबीरदास जी और चोरी। तो बा ने सोची देखूं, मजे ले रहे मोते, पर मैं हूं हद तक देखूंगा। तो ठीक है, बोले चोरी करवे चलोगे? बोले बिल्कुल चलेंगे। तुम चलोगे? बोले हाँ चलेंगे। कमाल बोला हद है कि चोरी करवे जाओगे? नहीं ठीक है चल चलेंगे। रात को गए दोनों बाप बेटा, वो अनाज को एक बोरा दीवार फोड़ी और धीरे धीरे खींचो। जब बोरा खींच लियो अनाज को तो कबीरदास जी बोले घर वाले को बताया कि हम एक बोरा अनाज ले जा रहे हैं। कमाल बोलो ऐसा कोई करे? अरे चोरी को मतलब ये जो हुए कि घर वाले ने पता नहीं चले, अरे मार पड़ेगी। तो कबीरदास जी बोले देखो सब घट मेरो साइया, खाली घट नहीं कोई, सब जगह परमात्मा को वास है। अब जाके घर ते हम अनाज ले रहे हैं, बाकू पता तो होनी चाहिए कि हमने लियो है। सो कमाल बोलो तुम गजब करो, मरवाओगे का? बिल्कुल ही बदनामी की सोच लिए। तो कबीरदास जी खुद ही चिल्लावे लगे, अरे चोरी हैगी चोरी हैगी चोरी हैगी चोरी हैगी। अब कमाल ने सोची जे तू खुद तो मरेंगे मरेंगे, मोए भी मरवाएंगे। सो कबीरदास जी के ऊपर तो कंबल डाल दियो, खुद आगे आगे पिटाई होगी तो कम से कम मेरी हो तो बच जाए, इनने तो मरवावे को काम कर दियो। तो पिता को बचावे के ताई कंबल डाल के अलग कर दियो, खुद आगे आ गया। जे तो कबीर को बेटा है, तुम चोरी करने के लिए आए हो। हाँ अब लिया सबरा इल्जाम लेना पड़ेगा अपने ऊपर। राजा के पास खबर गई, राजा ने बुलाया, भीड़ इकट्ठी हो गई, पंचायत इकट्ठी हो गई। कबीरदास जी के बेटा ने चोरी करी, कबीरदास जी के बेटा ने चोरी करी। कबीरदास जी को बुलाया जाए, उनकी क्या राय है इसमें? तो कबीरदास जी बोले चोरी तो करी, पर हम दोनों ने संग मिलके करी। कमाल ने करम ठोक लिया कि जी चाह का रहे हैं। और धीरे 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 कबीरदास जी का जो भोलापन है ना, उनकी जो सहजता है, उनकी जो शरणागति है, राजा को समझ में आ गई कि ऐसे चोर राम दे तो पावे, जिसके घर चोरी करोगे वही धन्य जाएगा। तुम ले जाओ, खवाओ तुम संतन को, तुम पवाओ। तो ये जो भाव है ना, कभी छूटे नहीं। प्राण छूटे तो छूटे, ये भाव कभी नहीं छूटे। संतों की कृपा से ही ये भाव मिला है, और ये भाव
सदा बना रहे, बस यही मन में इच्छा है। और